औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ईमान वालों, तुमसे तुम्हारी मिल्कियत के गुलामों को और उन्हें भी जो तुम में से बुलुगत को ना पहुंचे हो, अपने आने की 3 वक्तों में इजाजत हासिल करनी जरूरी है। नमाज फजर से पहले और जोहर के वक्त जबकि तुम अपने कपड़े उतारे रखते हो, और इशा के नमाज के बाद। ये तीनों वक्त तुम्हारे पर्दे और खिलवत के हैं। इन वक्तों के माँ सिवा ना तो तुम पर कोई गुनाह है ना उन पर। तुम सब आपस में एक दूसरे के पास बकसरत आने जाने वाले हो। अल्लाह इसी तरह खोल खोल कर अपने अहकाम तुमसे बयान फरमा रहा है। अल्लाह पूरे इल्म और कामिल हिकमत वाला है। और तुम्हारे बच्चे भी जब बुलुगत को पहुंच जाएं तो जिस तरह उनसे पहले लोग इजाजत मांगते हैं, उन्हें भी इजाजत मांग कर आना चाहिए। अल्लाह तुमसे इसी तरह अपनी आयतें बयान फरमाता है। अल्लाह ही इल्म और हिकमत वाला है। और बड़ी बूढ़ी औरतें जिन्हें निकाह की उम्मीद और ख्वाहिश ही न रही हो, वो अगर अपने कपड़ों के ऊपर चादर उतार रखें तो उन पर कोई गुनाह नहीं, बशर्ते कि वो अपना बनाव सिंगार जाहिर करने वालिया ना हो। ताहम अगर उनसे भी एहतियात रखें तो उनके लिए बहुत अफजल है। और अल्लाह सुनता है, जानता है। अंधे पर, लंगड़े पर, बीमार पर और खुद तुम पर कोई हर्ज नहीं कि तुम अपने घरों से खा लो, या अपने बापों के घरों से, या अपनी माओं के घरों से, या अपने भाइयों के घरों से, या अपनी बहनों के घरों से, या अपने चचाओं के घरों से, या अपनी फूफियों के घरों से, या अपने मामुओं के घरों से, या अपनी खालाओं के घरों से, या उन घरों से जिनकी कुंजियों के तुम मालिक हो, या अपने दोस्तों के घरों से। तुम पर इसमें कोई गुनाह नहीं कि तुम सब साथ बैठकर खाना खाओ या अलग अलग। पर जब तुम घरों में जाने लगो तो अपने घर वालों को सलाम कर लिया करो। दुआए खैर है जो बाबरकत और पाकीज़ा है, अल्लाह की तरफ से नाजिल शुदा। यूं ही अल्लाह खोल खोल कर तुमसे अपने अहकाम बयान फरमा रहा है ताकि तुम समझ लो। बाईमान लोग तो वही हैं जो अल्लाह पर और उसके रसूल पर यकीन रखते हैं, और जब ऐसे मामले में जिसमें लोगों के जमा होने की जरूरत होती है, नबी के साथ होते हैं, तो जब तक आपसे इजाजत ना लें कहीं नहीं जाते। जो लोग ऐसे मौकों पर आपसे इजाजत ले लेते हैं, हकीकत में यही हैं जो अल्लाह पर और इसके रसूल पर ईमान ला चुके। और जब ऐसे लोग आपसे अपने किसी काम के लिए इजाजत तलब करें तो आप उनमें से जिसे चाहे इजाजत दे दें, और उनके लिए अल्लाह से बख्शिश की दुआ मांगें। बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। तुम अल्लाह के नबी के बुलाने को ऐसा बुलावा न कर लो जैसे कि आपस में एक दूसरे को बुलाते हो। तुम में से उन्हें अल्लाह खूब जानता है जो नजर बचाकर चुपके से सरक जाते हैं। सुनो, जो लोग हुक्म रसूल की मुखालिफत करते हैं उन्हें डरते रहना चाहिए कि कहीं उन पर कोई जबरदस्त आफत ना आ पड़े, या उन्हें दर्दनाक अजाब ना पहुंचे। आगाह हो जाओ कि आसमान और जमीन में जो कुछ है सब अल्लाह ही का है। जिस रूश पर तुम हो वो उसे बखूबी जानता है। और जिस दिन ये सब उसकी तरफ लौटाए जाएंगे, उस दिन उनको उनके किए से वो खबरदार कर देगा। अल्लाह सब कुछ जानने वाला है।